बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शारीबी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। आज बिटकॉइन के वाले से बात करेंगे और साथ ही मैंने 5 जेम हिडन कॉइन बताने हैं जो कि आपकी लाइफ को एक नहीं दो नहीं हज़ारों चांद लगा सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो वेल डन, नहीं है तो प्यारे भैया थोड़ा थोड़ा इनकी फक्की चूरन ले लीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ठीक है 1-2 साल तक वो आपके पोर्टफोलियो को कई चांद जो है लगा सकते हैं। 5 गुना 10 गुना 20 गुना तक भी आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये आपको 1000 गुना देंगे, 2000 गुना देंगे, ये नेक्स्ट गाला होगा, ये हो जाएगा, वो होगा। वो अब आपने खुद इसमें रिसर्च करनी है कि क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये इतना प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको 5 10 20 गुना भी प्रॉफिट मिलता है तो नो डाउट कि उसको प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिएगा। सबसे आप पहले आ जाते हैं प्यारे भाइयों बिटकॉइन के हवाले से। बिटकॉइन अगर इसको स्टेबल रखता है, होल्ड रखता है, यानी 36,600 700 के राउंड अबाउट, तो फिर प्यारे भाइयों ज़हन में पक्का रखें कि ये जो 40,000 से लेकर 42,000 है ना, ठीक है, हो सकता है इस मंथ के अंदर अंधेरी आपको इसकी टल्ली खड़कती नज़र आ जाए। अगर इसको ब्रेक कर लिया तो फिर तो लोहे पर लकीर आप समझे कि ये जो 32,500 है ना, इसको दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए आएगा और ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्यारे भाइयों आपको मिल सकती है। ये तो होगी अब बिटकॉइन के वाले से बात। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों सबसे पहले ऐप कॉइन, ठीक है, ये है हमारा ऐप कॉइन, ठीक है। ऐप कॉइन मैं समझता हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है, ये मैं नहीं कहता कि अथीरियम को आप भूल जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें वो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें वो टेक्नोलॉजी है जो कि थोड़ी बहुत ही ना अथीरियम में पाई जाती है। अब किस जगह से आप इसको दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। अब इस देखें तो प्यारे भाइयों ये एक बाय जो है ना वो पिन बार बना है, यानी डोजी बाबा डेंगी बाबा भी बोलते हैं, ये वीकली जो कैंडल को यानी अच्छी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर आप इसको बाय करना चाहें तो प्यारे भाइयों आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इसका जो अच्छा टारगेट है ना वो मैं समझता हूँ अगर दोबारा से ये आपको इस जगह पे मिल जाता ना $1 के राउंड अबाउट, तो फिर आपको बिल्कुल इसको ना माफ़ी आपने नहीं देनी। $1 से लेकर यहाँ पे आप अपने टारगेट जो है वो 3 लगा सकते हैं और इसका जो सेलिंग पॉइंट होगा वो प्यारे भाइयों बहुत अप होगा, ठीक है। इसने ये ट्रेंड लाइन आप देखें इसको ब्रेक किया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ही बाइंग कर लें। अगर आपने नहीं की, नीचे की है, तो फिर दमादम मस्त के अंदर आप हौसला रखें, पेशेंस रखें, ठीक है। पहला आपका सेलिंग टारगेट होगा ये प्यारे भाइयों। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं थोड़ा सा भी प्रॉफिट वगैरह लेकर, यानी 3 से 4 गुना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो प्यारे भाइयों $6.5 है, या इसके बाद ये तकरीबन समझो कि $7.5। यहाँ पे आप अपना एक दफ़ा शॉर्ट टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए तो वो प्यारे भैया आपकी अपनी मर्जी। मैं किसी को नहीं बोलता कि यहाँ पे सेल करें या वहाँ पे सेल करें। लंबे टाइम के लिए जिसने अपना इरादा बनाया हुआ है वो 1-2 साल का, तो वो इसके ऑल टाइम हाई तक भी वो प्यारे भैया वेट कर सकते हैं। इसका ऑल टाइम हाई अगर आप प्यारे भैया देखें तो फिर तो दमादम मस्त के अंदर वो तकरीबन समझो कि 26 से 28 है, ठीक है। यहाँ पे यानी अगर आप इसको बाय करते हैं तो फिर भी 15-20 गुना आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है अगर आपने ऑल टाइम हाई पे भी जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जेम हिडन कॉइन है वो प्यारे भाइयों GRT को कौन नहीं जानता। पिछले बुल रन में तो प्यारे भाइयों ये नहीं था, क्योंकि इसकी जो आमद है ना वो प्यारे भाइयों ये बर्थडे है वो प्यारे भाइयों अगर आप देखें तो बी ए ट्रेंड में ये पैदा हुआ था बेचारा, ठीक है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में, ठीक है, ये आपको बिग जो है वो प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। यदि पिछला जो बुल रन है इसमें ये पैदा हुआ था, ठीक है, लेकिन इसके बाद ही फ़ौरन ही प्यारे भाइयों आप देखें तो इसको बी ए ट्रेंड ही देखना नसीब हो गया था। अब आ जाते हैं कि इसका जो प्यारे भाइयों ऑल टाइम हाई है वो देखें तो तकरीबन $3 के राउंड बाउंड बनता है, $3। अब यह कि क्या ये अपने ऑल टाइम हाई पे जा सकता है, नो डाउट कि इसमें टेक्नोलॉजी जो बहुत पावरफुल स्ट्रांग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लिहाजा इसको अब आपने किस जगह पे बाय करना है तो प्यारे भाइयों देखें तो ये एक सेलिंग पिन बार भी बना है, लेकिन हुई तो ग्रीन ही कैंडल है। ये इस बात की खुशखबरी है थोड़ी सी कि ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई है, लेकिन इसमें सेलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा आप देखें तो जो इसकी ना वो अपने बॉडी वो कम है, ठीक है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा वॉल्यूम हो तो इसमें सेलिंग पॉइंट ज़्यादा, लिहाजा आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक होगा। दोबारा से अगर ये आपको 8 सेंट के लगभग मिलता है तो बिल्कुल इसको आपने माफ़ी नहीं देनी। बड़ा डंप देखने को मिलता है, यहाँ पे मिलता है तो फिर तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं, 5 सेंट में मिलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप न्यू है, बच्चे बचूंगे, अभी आपने इसको बाय करना है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बाय कर लें 20-30-40%। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आप 9 से 8 सेंट का लगा सकते हैं। अगर इसने इसको ब्रेक किया यानी 13 से 14 सेंट
को इसने ब्रेक किया, सॉरी अपने 17 से 18 सेंट को, तो फिर पक्का जेन में रखे यहाँ पे पहला टारगेट होगा, ठीक है, 30 सेंट के राउंड अबाउट। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट मैं आपको लंबा ही देने की कोशिश करूँगा, ये टारगेट होगा, ठीक है। आप देखें तकरीबन के 55 सेंट के अबव होगा। इसके बाद जो लास्ट टारगेट होगा वो यहाँ पे भी प्यारे भाइयों आने के चांस है 1.15 सेंट के लगभग। अगर इसके ऑल टाइम हाई को आप बाय सेल करेंगे तो फिर आपके वारे ही न्यारे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये अपने जो है ना वो बुल रन में अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। अब आ जाते हैं वो हमारे तीसरा हमारा जो जेम हेडन कोइन है वो है प्यारे भाइयों, ठीक है, ओपी को मैंने कई दफ़ा डिस्कशन इसके बारे में की है। अब देखें तो ये तकरीबन जो है ना वो अभी क्लोजिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई है। अगर ये प्यारे भाइयों इसको इसने ब्रेक कर दिया है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बोला था, कपल हैंडल कह लें, या प्यारे भाइयों अगर आप देखें तो ये एक जो है ना वो समझो कि बन रहा है, अगर मैं गलत ना हूँ तो, ठीक है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न होता है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न होता है। अगर यहाँ पे प्यारे भाइयों देखें ना, ठीक है, इसने ब्रेक तो कर दिया, हो सकता है ये यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने के लिए आए, तो आने वाला अगर जो मंथ है या नेक्स्ट मंथ है अगर पॉजिटिव रहता है तो ये पक्का ज़हन में रखें कि यहाँ तक आने के अच्छे खासे चांस हो गए। यानी कि आप देखें तकरीबन $2.5 से लेकर $3 के राउंड अबाउट ये प्यारे भाइयों आसानी से आपको देखने को मिल सकता है अगर ये डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो करता है। नहीं तो अगर आपने नए सिरे से बाइंग करनी है तो मैं समझ दो कि अगर यहाँ पे भी थोड़ी सी बाइंग आप बना सकते हैं 1.70 के ऊपर। अगर इसने इसको ब्रेक किया तो पक्का फिर जेन में रखे पुराने वाले जो टल्ली 1.45 के राउंड अबाउट ये एक अच्छा इसका बाय जो टारगेट है ना वो प्यारे भाइयों आपको देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ये एक बाइंग रेंज है प्यारे भाइयों। फिर ना कहना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट है, इसमें सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हो सकता है आने वाला वीक ऐसा आपको देखने को मिले कि अच्छे खासे डंप आपको देखने को मिले, लेकिन अभी तक जो डंप के जो ना वो दौरा वो दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा। मार्केट में पॉजिटिविटी है, वो किस वजह से ब्लॉक रॉक का ETF यानी SEC जो है ना वो अच्छे तरीके से इनको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, यानी ETF को अप्रूव करने की कोशिश करेगा। इसके बाद आ जाता है प्यारे भाइयों ये हमारा जेम हिडन कोइन आर्बिट्रम। अगर आपके अकाउंट में है तो फिर आपको प्यारे भाइयों टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाला टाइम जो है वो आर्बिट्रम का इंशाल्लाह होगा। आर्बिट्रम में वो कुछ है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जो मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको जो है वो 5-10 गुना 20 गुना प्रॉफिट मैं इंशाल्लाह बुल रन में इसमें से बटोरने की कोशिश करूँगा। मैं कभी भी नहीं कहूँगा ये 1000 गुना देगा या 5000 गुना देगा। मार्केट है, बिट अपने ये कोइन है, सब कुछ इसमें पॉसिबल है कि ये 500 गुना भी दे सकता है, 1000 गुना भी दे सकता है। लेकिन मेरा जो है ना लंबे लंबे फकी चूरन दिखाना वो प्यारे भाइयों यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर देखें ना, यहाँ पे जिसने बाय किया था मैंने यहाँ पे भी वीडियो बनाई थी 90 सेंट से 80 सेंट के राउंड अबाउट, तो फिर तो उनके बारे नहीं आ रहे हैं। उनको तकरीबन 20 से ज़्यादा 40-50% तक भी अभी प्रॉफिट मिल रहा है। अगर नए सिरे से बाइंग करनी है तो फिर दोबारा से इसको $1 की रेंज में आने दें, या यहाँ पे 20% थोड़ा सा बाय कर लें, फिर यहाँ पे ये एक अच्छा टारगेट इसका बन सकता है। तकरीबन वो $1 ही बनता है। इसका जो पहला सेल टारगेट होगा वो प्यारे भाइयों आप देखें तो समझो कि 1.35 होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला बन सकता है 1.45, ठीक है। और लास्ट जो टारगेट होगा ना शॉर्ट टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए तो आप मुर्गी अंडों पर बिठाई है तो उसको छेड़ने लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जेम हिडन कोइन है जिसके बारे में मैंने बोला था, मारिया के बारे में भी बोला था कि अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो प्यारे भाइयों रंडा है, ठीक है। ये भी एक कपल हैंडल ही बन रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर ये कंप्लीट कपल हैंडल बन जाता है, ठीक है, कपल हैंडल दोबारा ठीक तरह से बन जाता है, अगर इसको ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर ज़हन में पक्का रखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आराम से आने के चांस होंगे, ठीक है। या अगर इसको फॉलो करता है, यानी ये वाला जो इसकी है ना अपने यहाँ पे बार बार रीटेस्ट कर रहा है, वो कर रहा है तकरीबन 2.65 के राउंड अबाउट, इसको ब्रेक करता है तो फिर पक्का ज़हन में रखें कि ये आने वाले टाइम में $4 के करीब आपको रेंडर दिखाई देगा। रेंडर और मारिया अगर आपके कोइन में नहीं है, या जितने भी ये मैंने कोइन बताए हैं ना आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो फिर समझो कि आपका पोर्टफोलियो रंडा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है ना 1-2 कोइन मारिया प्यारे भाइयों, इसने बहुत बिग आप लोगों को प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अगर आपने इसको बाय किया है, सॉरी ये चाचा मैटिक निकल आया है, ये है मारिया, ठीक है।
मारिया भी एक कपल हैंडल को ही प्यारे भाइयों फॉलो कर रहा है। अब देखें ना यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की है, कुछ प्यारे भाइयों ने यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे बाइंग की, लेकिन एवरेज करते कराते ना जो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे मैंने टारगेट दिए थे वो 2 बनता है, 2 ठीक है, ठीक है, वो यहाँ बनता है। अब देखिए तकरीबन 20 से लेकर 18 के राउंड अबाउट है, ठीक है। अब यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया है तो यहाँ तक अगर उन्होंने सेल किया, सेल करने का मौका मिला है तो मैं समझता हूँ कि डबल ट्रिपल उन्होंने प्रॉफिट बनाया। अगर यहाँ पे उन्होंने बाइंग की है, ठीक है, एक के ऊपर, तो फिर तो प्यारे भाइयों बारे न्यारे हैं, 4-5 गुना इसने प्रॉफिट दिया है। अभी भी मैं समझता हूँ कि इसका कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह आप झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देंगे। बेशक आप इसको $10 के बाय करें, $20 का बाय करें, ये इंशाल्लाह ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपको मायूस नहीं करेगा। जितने भी गेमिंग वाले प्रोजेक्ट हैं, नो डाउट AI का दौर है, AI जो है ना वो छा गई है, लेकिन जितने भी गेमिंग वाले प्रोजेक्ट हैं इनको आपने कभी भी पसे पुश्त नहीं डालना है, इनको आपने इग्नोर नहीं करना। इसके बाद आ जाता है ये दूसरा जो है ना वो बोनस में कोइन है अल्टूरा। अल्टूरा के बारे में भी मैंने टेलीग्राम पे कुछ दिन पहले प्यारे भाइयों बताया था कि इसका ये टारगेट है, ठीक है, W पैटर्न बना रहा है। अगर इसको उस टाइम इसने ब्रेक नहीं किया था, अगर इसने ये ब्रेक करता है तो फिर पक्का ज़हन में रखे 7 से 8 सेंट के राउंड अबाउट जा सकता है। थोड़ा सा मज़ीद अभी ऊपर जाने के चांस है, लेकिन मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी तो ये मज़ीद अप जाने की कोशिश करेगा, 10-12 सेंट पे भी जाएगा। अभी के लिए बोल रहे में तो ये दमादम मस्त कलंदर जो है वो धूम मचाएगा। आपके पोर्टफोलियो में ये कोइन है या नहीं है, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह